साधूनाम साधवः अविभक्तानि वस्त्राणि आभरणानि सुवर्णं व रजतं व, सोना चांदी वस्त्र आभरण जेवरादि वो साधूनाम अविभक्तानि अवगच्छन्ति। साधवः जो सज्जन पुरुष होते हैं, तो उन सज्जन पुरुषों की जो भी संपत्ति होती है, जो भी उनकी वस्तुएं होती हैं, उस सब को वो क्या मानते हैं? कॉमन मानते हैं, कॉमनवेल्थ। जैसे आज तक भी भारत की जो वेल्थ है ना, वो आज तक भी स्वतंत्र देश हो गया तो भी जो इंग्लैंड की महारानी है उनके साथ कॉमनवेल्थ है भारत की। आज भी हमारी वेल्थ उनके साथ कॉमन है। तो आजाद गांव हुआ, ये चीजें किसी को भी पता नहीं है। हम आराम से झंडा फहरा करके गीत गाते हैं आजादी के। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी वो चीजें कॉमन होती हैं, अविभक्त होती हैं। तो ऐसा वो स्वयं समझौता कर लेते हैं, भाई हमारे पास जो कुछ भी है वो आपका है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं सुग्रीव जी? ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब मेरे लिए बाली के साथ युद्ध करेंगे और मेरे को जब राज्य मिल जाएगा, तो ये सारा राज्य आपका ही है, फिर किष्किंधा का राज्य भी। अभी आपकी जो समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं हैं, और मेरी समस्याएं हैं वो आपकी, आपने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। तो उनके सुख दुख सब कॉमन होते हैं मित्रों के। तो यहाँ पर रामायण का ये जो श्लोक है, तो यहाँ पर वो जो है ना दोष, कौन सा? दूसरे को बिना पूछे चीज लेना भी चोरी है। क्या है? बोलो। योग दर्शन में अपरिग्रह नहीं, अस्ते अस्ते वाला नियम यहाँ लागू नहीं होगा। वहां पर तो महर्षि पतंजलि जी तो बहुत कठोर साधना करवाने के लिए वहां पर बता दिया उन्होंने कि देखो, चाहे मित्र की हो, चाहे संबंधी की हो, किसी की भी वस्तु क्यों ना हो, अगर आप उसके बिना पूछे उसको उठा के यूज करते हैं तो ये स्ते कोटि में आएगा, चोरी में आएगा। ये उठाने की बात छोड़ो, आपने इच्छा भी कर ली यदि मन से, तो भी चोरी में आएगा ये। लेकिन ये थोड़े फ्लेक्सिबल हैं महर्षि वाल्मीकि जी। ये कह रहे हैं साधुओं की, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों की ही बात कह रहे हैं, ये सोच लेना। लेकिन क्योंकि सज्जन नहीं है तो वो कल झगड़ा करेंगे तो पुलिस को रिपोर्ट करवा देंगे कि इन्होंने मेरी संपत्ति हथियाने के लिए मुझसे मित्रता की, टूट जाएगा। सज्जनों की जो वेल्थ है, उनकी जो वस्तुएं, क्योंकि उनकी मित्रता कभी टूटेगी नहीं, तो वो उनकी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। उनकी संपत्ति जो है वो अविभक्त होती है। और थोड़ा सा मित्रता को एक गौरव देने के लिए भी यहाँ थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार में भी बताया जा रहा है कि भाई मित्रता हो तो फिर ये नहीं देखा जाता है कि भाई इन वस्तुओं को हाथ मत लगाना, आप इनको यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि साधूनाम वस्त्राणि आभरणानि च रजतम स्वर्णम व अविभक्तानि अवगच्छन्ति साधवः। आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुदुःखितोऽपि वा। चाहे मित्र आढ्यो वा दरिद्रो, चाहे धनी हो या तो निर्धन हो, दुःखित सुखितोऽपि वा, चाहे वो बहुत दुखी हो या तो बहुत सुखी हो, निर्दोषो वा सदोषो वा, चाहे वो निर्दोष है चाहे वो उसमें कोई दोष है, वयस्य परमागति, कैसी भी स्थिति हो लेकिन मित्र उसका परम गति है। एक मित्र दूसरे के लिए परम गति है। तो इस श्लोक से क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे मित्र में कोई दोष भी है तो उस दोष को दूर हटाना है, मित्र को दूर नहीं हटाना। जब हम छोटे थे तो स्कूल में लिखा होता था, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, रोग से घृणा करो रोगी से नहीं। भाई वो तो हट सकता है ना, रोग तो हट सकता है, और रोगी से यदि घृणा करने लगे डॉक्टर
तो फिर तो कितने लोग मर जाएंगे बेचारे, ठीक ही नहीं होंगे। तो डॉक्टर कभी भी रोगी से घृणा नहीं करता, रोग से करता है, इसलिए रोग को हटा देता है। पतंजलि में भी जितने रोगी आते हैं तो गुरुजी रोगियों को तो गले लगाते हैं, लेकिन रोग को खदेड़ देते हैं 2-4 दिन में, उससे घृणा करते हैं, उसको नहीं रखते। तो हमारे मित्र में यदि कोई दोष है, या कभी उसमें निर्धनता आ गई, या कभी उसके ऊपर किसी ने कोई ब्लेम लगा दिया, उसका कहीं कोई अपमान हो गया, कहीं कुछ कोई निंदा हो गई उसकी, तो ऐसी परिस्थिति में अच्छे मित्र को अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको उभारना चाहिए उस दोष से। यदि सचमुच उसके अंदर वो दोष आ गया तो हटाना चाहिए, और बिना ही दोष आए दूसरे लोग ब्लेम कर रहे हैं तो उसको निर्दोष साबित करने के लिए फिर उसको पूरा जोर लगा देना चाहिए कि मेरा मित्र ऐसा नहीं है, हम इसको प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों के माध्यम से मित्रता के गुण को महर्षि वाल्मीकि जी हमें बताना चाह रहे हैं। धन त्याग सुख त्याग देह त्यागोपि वा पुनः वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहम दृष्ट्वा तथा विधिम। कह रहे हैं एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति तथा विधम स्नेहम दृष्ट्वा, मित्र का मित्र के साथ उस प्रकार का माने मित्रता का स्नेह देख करके, एक मित्र के लिए धन त्याग करना पड़े तो भी अच्छा मित्र धन का त्याग कर देता है। धन त्याग, सुख त्याग, अपने सुख का त्याग करना पड़े मित्रता के लिए तो कर देना चाहिए अच्छे मित्र को। देह त्यागो पीवा, धन और सुख की तो बात छोड़ो, प्राण भी न्योछावर करने पड़े यदि प्रीति के लिए तो वो भी कर देने चाहिए, जैसे कि हमारे शहीदों ने किया। उनकी अपने देश के प्रति, भारत माता के प्रति प्रीति थी, तो उस प्रीति को निभाने के लिए शरीर को भी छोड़ना पड़े यदि, तो उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते, तो अच्छे मित्र जो हैं इनमें से कुछ भी उनको करना पड़े तो वो अपने मित्र के स्नेह को देख करके इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े मित्र के मित्रता निभाने के लिए वो सब करते हैं। तथा इति अब्रवीत रामा, तो राम भी उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। तथा इति, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए अच्छे मित्रों को। तथा इति अब्रवीत राम सुग्रीवम प्रियवादिनम सुग्रीवम रामः तथा इति अब्रवीत। श्री राम ने कहा सुग्रीव जी को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लक्ष्मणस्य अग्रतः लक्ष्म्या वासवस्य इव धीमतः, लक्ष्मण जी भी वहीं बैठे हैं, और लक्ष्मण जी कैसे हैं? वासवस्य लक्ष्म्या इव धीमतः, वासव की लक्ष्मी के समान धीमान। वासव मतलब विष्णु भगवान। यहाँ पर विष्णु जी की लक्ष्मी क्या है? शक्ति, उनकी कांति। तो विष्णु भगवान जी की शक्ति के समान शक्ति है जिनकी, ऐसे श्री लक्ष्मण के सामने, माने लक्ष्मण को भी उसमें इन्वॉल्व करते हुए, उनको भी सुनाते हुए बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक करें, सज्जनों की प्रीति या मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए कि अपने मित्र के हित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सके, अपना सर्वस्व आहूत कर सके। तो अब आप देख लो, आप लोगों की मित्रता, जो भी आपके मित्र हैं, तो उनके लिए हम कितना करते हैं, तो अपना अपना देख सकते हैं। बोल जी हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारे तो भगवान ही मित्र हैं, तो भगवान जी की मित्रता के लिए हम क्या करते हैं? बोल जी हमारा कोई मित्र नहीं, हमने अपने गुरु को ही मित्र मान रखा है, तो गुरु की मित्रता के लिए हम क्या करते हैं? बोल जी हमारे तो भगवान और गुरु के मित्र नहीं, हम तो खुद ही खुद के मित्र हैं। तो खुद की मित्रता के लिए, आत्मा की मित्रता के लिए हम क्या क्या करते हैं? तो ये तो चिंतन करने का होता है। जब मैं पूछती हूँ ना कि इसमें कुछ चिंतन करके कोई प्रश्न है, तो ऐसे चिंतन करने चाहिए जो इसमें प्रसंग आ रहे हैं ना। भाई यहाँ मित्रता की बात बताई जा रही है, हमारा मित्र कौन है और हम अपने मित्र के लिए क्या करते हैं,
हमारा क्या त्याग है, क्या बलिदान है, क्या पुरुषार्थ है, क्या तप है। तो पहले तो ये ढूंढना कि मेरा मित्र है कौन, फिर मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। और फिर मित्रता के भी सर्किल होते हैं। जैसे मानो आपने ऐसे एक सर्किल, फिर उसके अंदर दूसरा, फिर उसके अंदर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 5 सर्किल बनाओ। अब इसमें पांचवें जो सबसे अंदर वाला छोटा सर्किल बना, पांचवा, उसमें आप अपने परम मित्र को बिठाओ। आपका परम मित्र कौन है? सबका अलग अलग मिलेगा, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी की बहन, किसी का भाई, जिसकी जिसके साथ अत्यंत प्रीति है। तो अत्यंत प्रीति वाले को बिल्कुल सबसे छोटे वाले अंदर वाले सर्कल में बिठाओ। फिर सेकंड सर्कल में कौन कौन है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो ऐसे अलग अलग होंगे फिर आपके। तो जो प्रसंग चल रहा होता है उस पे ऐसे चिंतन किया जाता है। जो भी प्रसंग चल रहा है उस पाठ पे ऐसे चिंतन करना चाहिए। ततः प्रहृष्ट सुग्रीव लक्षणम मधुरया गिरा। तो यहाँ पर जब श्री राम ने भी उनको अनुमति दे दी, अपनी सहमति दे दी, स्टैंप लगा दी, उनकी हाँ में हाँ मिला दी, तो सुग्रीव बहुत ही मधुर वाणी से और बहुत ही स्निग्ध वाणी से श्लक्षणम मधुरया गिरा प्रहृष्ट ततः सुग्रीव उवाच प्रणयाद रामम हर्ष व्याकुलित अक्षरम व्याकुलिताक्षरम। तो फिर श्री राम को इन्होंने हर्ष के अतिरेक से, माने हर्ष में ऐसे व्याकुल से हो गए कि मुख से शब्द नहीं निकल रहे। अक्षरम, हर्ष व्याकुलित अक्षरम, प्रणयात, प्रणयात माने मित्रता के कारण, हर्ष के अतिरेक के कारण लक्ष्मण इनके सुग्रीव के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, तो भी श्लक्षणम मधुरया गिरा उवाच प्रहृष्ट, बहुत ही प्रसन्न होकर के मधुर वाणी से हिम्मत जुटा करके फिर भी श्री राम को बोल रहे हैं। अहम विनिकृतो भ्रात्रा, अब अपनी स्थिति सुना रहे हैं कि हम मित्र हैं और हमें एक दूसरे के लिए करना क्या है। तो अपनी वो व्यथा सुना रहे। अहम विनिकृतो भ्रात्रा चरामि एष भयार्दितः ऋष्यमूकम गिरिवरम हृत भार्य सुदुखिता। अब बता रहे हैं, पहले जब इनको उभारना था तो क्या बता रहे थे, मेरी भी पत्नी का आहरण हो गया, देखो मैं शोक नहीं करता हूं ना, मैं दुखी नहीं हूं ना, तो आप भी दुखी मत हो, आप भी इससे बाहर निकलो, धैर्य को धारण करो। और अभी अपने लिए क्या बता रहे हैं, कैसे हैं ये, सुदुखिता, सामान्य दुखी नहीं है, अत्यंत दुखी है। तो कभी कभी हम भी करते हैं ना ये, भाई जो भी व्यक्ति आपके सामने मुस्कुरा रहा है या अपना दुख नहीं दिखा रहा है, तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने दुखों से अपने आप को ओवरटेक नहीं करने देता है, लादने नहीं देता है उस दुख को, उस शोक को। जैसे आप देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव को देखते हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं, तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उनके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। हमारे से तो हजारों गुना ज्यादा दुख होते हैं उनके जीवन में तो, लेकिन उन्होंने उन दुखों को अपने आप के ऊपर प्रेशर डालने की अनुमति नहीं दे रखी। उन दुखों को, अपनी प्रसन्नता को दबाने की अनुमति नहीं देते हैं वो। पर तुम हो, ठीक है, तुम रहो, तुम्हारे को हटा देंगे धीरे धीरे, अपने स्थान पे रहो, हमारे को ओवरटेक मत करो, हमारी प्रसन्नता को ओवरटेक, ऐसे वो इजाजत नहीं देते दुखी होने की अपने आप को। लेकिन सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रतिकूलता तो होती है। तो इनका भी चित्त सुदुखित, सुग्रीव अच्छे से दुखी हैं, सामान्य दुखी नहीं है। तो बता रहे हैं कि मेरे भाई ने मेरे को निकाल दिया है और भय से भयभीत होकर के मैं इस ऋष्यमूक पर्वत पर रहता हूँ। मेरी पत्नी का आहरण कर लिया, मुझे देश निकाला दे दिया, मुझे निकाल दिया, तो अब और फिर भी यहाँ भी आकर के वो कभी भी मेरे को कष्ट दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं। इसलिए अभी भी मैं भय से भयभीत हूँ, भयार्दित,
उनके भय से भयभीत होकर के ही मैं यहाँ छिपता छुपाता रह रहा हूँ, उनसे छिप करके रह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जाओ तुम रहो ऋष्यमुख पर्वत पर, ये दे नहीं रखा ऐसे उन्होंने मेरे को। तो ये इनकी स्थिति है। बालिनो में भयार्तस्य सर्वलोका भयंकर ममापि त्वम् अनाथस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव उपकार फलं मित्रम् अपकारो वरिलक्षणम् अद्यैव तं हनिष्यामि तव भार्यापहारिणम्। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः द्विनिश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरब्रवीत् पुराहं बालिना राम राज्यात् स्वादात्वरोपितः परुषाणि च संस्राव्य निर्धतोऽस्मि बलि युता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सुहृदश्च मदीया ये संयता बंधनेषु ते। बालिनो में भयार्तस्य सर्वलोका भयंकर ममापि त्वम् अनाथस्य प्रसादं कर्तुम अर्हसि। सर्वलोक अभयंकर, सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले श्री राम के लिए संबोधन कर रहे हैं ये। मैं भयार्तस्य, मैं जो भय से भयभीत हूँ, बालिनः भय भयार्तस्य, बाली के भय से जो मैं भयभीत हूँ। तो आप कैसे हैं? त्वम अनाथस्य सर्वलोक अभयंकर, आप तो जो अनाथ लोग हैं, जिनका कोई नाथ नहीं, जिनका कोई स्वामी नहीं, उन सब लोगों को अभय देने वाले हैं। तो इसलिए त्वम माम अनाथस्य मम अनाथस्य अपि प्रसादुम कर्तुम अर्हसि। अब शरणागति में आए। पहले श्री राम को श्री राम के रूप में प्रतिष्ठित किया, अब उनको बता रहे हैं आप तो सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले हैं, तो आप मुझ अनाथ के ऊपर भी कृपा करें। मम अनाथस्य अपि त्वं प्रसादुम कर्तुम अर्हसि, मेरे ऊपर भी दया कीजिए, कृपा कीजिए। एवं उक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव। तो जब इन्होंने ऐसे शरणागति का भाव दिखाया सुग्रीव ने, तो तेजस्वी, ये श्री राम के विशेषण है, तेजस्वी धर्मज्ञ धर्मवत्सल, धर्म को जानने वाले भी हैं और धर्म में प्रीति रखने वाले, धर्मवत्सल। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं ना, तो फिर ऐसे चिंतन कर सकते हैं कि श्री राम तो धर्मवत्सल थे, धर्मज्ञ थे। हम धर्म के बारे में कितना जानते हैं, हमारी धर्म के प्रति कितनी प्रीति है और अधर्म के प्रति कितनी प्रीति है। धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं? कल बताना आप लोग, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। प्रत्युवाच से काकुत्स्थ सुग्रीवम प्रहसन्निव, तो जो स्वयं धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, धर्म से प्रीति करने वाले हैं, तेजस्वी, जो उस दिन बात चल रही थी ना, तेजस्वीता कब आती है? अभ्यास से, सत्याचरण या धर्माचरण का अभ्यास करने से तेजस्वीता आती है, या योग का साधना का अभ्यास करने से जो जिस गुण की उत्पत्ति होती है वो तेजस्वीता है। तो उन्होंने सुग्रीव को मुस्कुराते हुए कहा, श्री राम ने, उपकार फलम मित्रम अपकारो अरिलक्षणम। मित्र का लक्षण क्या है? उपकार फलम, उपकार करना, ये मित्र का लक्षण है। इस श्लोक को निशान लगा लो। रामायण में मित्र किसको कहा और शत्रु किसको कहा? उपकार फलम मित्रम, मित्रता का फल है उपकार करना, मित्रता का लक्षण है उपकार करना। जिस जिसके ऊपर हम उपकार करते हैं उससे हमारी मित्रता है। अपकारो अरिलक्षणम, और जिस जिसका अपकार करते हैं ये शत्रुता का लक्षण है।
यदि हम अपना भी अपकार करते हैं, कभी कभी हम स्वयं का भी अपकार करते हैं, तो अपने प्रति भी उस समय हम क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। उस समय हम स्वयं भी स्वयं के मित्र नहीं होते। और जब हम अपने आप को उपकृत कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय हम अपने प्रति कैसे होते हैं, मित्र भाव में होते हैं, मित्र रूप में होते हैं। तो ये इन्होंने लक्षण दे दिया। मुस्कुराते हुए उसको बता रहे हैं कि भाई मैं जानता हूं, उपकार फलम मित्रम, मित्र का लक्षण उपकार करना, अपकारो अरिलक्षणम, अद्यैव तम हनिष्यामि तव भार्या अपहारिणम बालिनम अद्यैव हनिष्यामि, आज ही मारूंगा मैं उसको। क्योंकि मित्रता का लक्षण ही ये होता है कि अपने मित्र का उपकार करना, तो उसमें फिर कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। तो जब व्यक्ति को अपना कोई दोष समझ में आ जाए तो उसको फिर पेंडिंग नहीं रखा जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे को समझ तो आ रहा है कि कुछ याद तो करना तो चाहिए, शास्त्र आदि यहाँ रहते हैं तो देखता हूँ अगले सोमवार से शुरू करता हूँ। ऐसे नहीं होता है। जब आपको समझ में आ गया कोई अच्छा काम, तो फिर उसको तुरंत ही शुरू करना होता है। और जो कोई अपना हटाने योग्य कोई दोष समझ में आ गया तो तुरंत ही हटाना होता है। लेकिन कुछ कुछ प्रमादी होते हैं ना, वो उसको भी ढोने लगते हैं। जब आप इस कक्षा में आए और बाहर आते आते कीचड़ में पैर लग गया और कपड़े के ऊपर ज्यादा ही कीचड़ लग गया, तो फिर क्या करोगे? पहले आप यदि उसके प्रति संवेदनशील हैं तो पहले आप जल्दी से जाके धो के आओगे यहाँ पर कक्षा में। और यदि थोड़ा आलस से प्रमाद का संस्कार है, बोल ठीक है थोड़ा सा 1 घंटा बैठ लेते हैं, बाद में धो लेंगे, तो 1 घंटे में दाग तो फिर थोड़ा पक्का हो जाएगा। तुरंत धोगे तो दाग हट जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। यदि आपकी बैठने की इच्छा है तो आप प्रमाद के चंगुल में फंस चुके हो। अब वो क्या कराएगा आप वो ही जाने। और यदि आप अपने स्वतंत्र आत्मस्वरूप में हो तो धोके आओगे आप पहले उसको, ताकि दाग ना पड़े। अद्यैव तम हनिष्यामि तव भार्या अपहारिणम राघवस्य वचे श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपति विनिश्वस्य च तेजस्वी राघवम पुनः अब्रवीत। जब उन्होंने राघव की बात को सुना, सुग्रीव ने, वाहिनीपति, क्योंकि पहले ये सेनापति रह चुके हैं बाली के साथ, तो इसलिए यहाँ पर वाहिनीपति कहा उनको। वाहिनीपति सुग्रीव राघवस्य वचः श्रुत्वा तेजस्वी विनिश्वस्य, लंबी सांस ली उन्होंने, दीर्घ श्वास ली, और पुनः राघवम अब्रवीत, फिर से उन्होंने राघव को आगे बताना शुरू किया। पुरा हम बालिना राम राज्यात् स्वात् अवरोपितः। बोले देखो मैं आपको सारी कथा सुनाता हूं। पहले तो मैं ही राजा था, पहले पूरा अहम, पहले तो बाली ने क्या किया, मेरे को स्वात् राज्यात् अवरोपिता, मेरे को अपने राज्य पद से उतारा, राजा के पद से उसने अवरोपित किया। एक होता है आरोपित करना, माने बिठाना चढ़ाना, और एक होता है उल्टा अवरोपित करना, माने निकालना। अहम बालिना पुरा स्वात् राज्यात् अवरोपितः परुषाणी च संस्राव्य, और बहुत कठोर कठोर बातें सुनाई उन्होंने मेरे को राज्य से उतार करके। निर्धतोस्मि बलियसा, बहुत ज्यादा उनके द्वारा मैं निर्धतोस्मि, धिक्कारा गया हूं, बहुत धिक्कारा उन्होंने मेरे को, बहुत बहुत कठोर शब्द सुनाई। हृता भार्या च मे, और मेरी पत्नी का आहरण कर लिया उन्होंने। हृता भार्या च मे तेना प्राणेभ्योपि गरीयसी, जो मुझे प्राणों के समान प्रिय थी, अत्यंत प्रिय थी, ऐसी मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। सुहृदश्च मदीया, ये जो मेरी मित्र भी थी, संयता बंधनेषु ते, ये सुहृदश्च मदीया, जो मेरे सुहृद थे, मित्रगण थे, उनको भी क्या कर दिया इसने, बंधन में डाल दिया। संयता बंधनेषु ते, उनको जेल में बंद कर दिया, उनको भी बंधित बना लिया, पत्नी का भी आहरण कर लिया, राज्य से भी मुझे उतार दिया, तो इसलिए मैं इतना दुखी हूं।
श्रुत्वैतद्वचनं राम सुग्रीवमिदमब्रवीत् किं निमित्तम् अभूद्वैरं श्रोतुम् इच्छामि तत्त्वतः। ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणं तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। श्रूयतां राम यद्वृत्तम् आदितः प्रभृति त्वया यथा वैरं समुद्भूतं तथा चाहं निराकृतः। बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः पितुर्बहुमतो नित्यं ममापि च पुतः तथा पुरा। पितरीरुपरतेऽस्माकं ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः। राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत् अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवस्थितः। मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभे सुतः तेन तस्य महद्वैरं स्त्रीकृतं विश्रुतं पुरा। एतद्वचनं श्रुत्वा रामः सुग्रीवम् इदम् अब्रवीत्। जब इन्होंने ये बताया कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है, इस परिस्थिति से मैं जूझ रहा हूँ, तो फिर श्री राम ने पूछा किम निमित्तम अभूत वैरम श्रोतुम इच्छामि तत्त्वतः। ये बताओ कि ये भाई के साथ इतना बड़ा वैर आपका हो कैसे गया। तत्त्वतः श्रोतुम इच्छामि, सब डिटेल में और यथार्थ मैं सुनना चाहता हूँ। आप ये बताओ कि ये इतना वैर आपका हुआ कैसे। तो अब कैसे वैर हुआ ये कल हम पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम
श्री गुरुभ्यो नमः।